ओके, सो यहाँ पे वी गोना स्टार्ट ऑफ अ न्यू टॉपिक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें 6 ब्लॉक्स होते हैं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। हर ब्लॉक की स्टडी अपने को करना पड़ता है। इट्स एग्जॉस्टिव चैप्टर। ओके, काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है ये, एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री। यहाँ पे बेसिकली वी गोना स्टार्ट विद बोरॉन फैमिली एंड वी गोना एंड अप विद नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस में ज़्यादा नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक एक्चुअली नोबल गैसेस। लेकिन बाकी के जो 5 ग्रुप आते हैं, ओके, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, देन वी हैव नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हैलोजन फैमिली। ये जो 5 फैमिलीज़ है, दीज आर क्वाइट बिग। ओके, ये काफ़ी बड़े हैं। अब होता क्या है कि पूरा जो पोर्शन है वो एक ही चैप्टर के हिसाब से अगर डालते तो इट वुड हैव बीन वेरी एग्जॉस्टिंग। ठीक है, इसलिए किया क्या है कि 11th में 2 ग्रुप्स डाले हैं और बचे हुए 4 ग्रुप्स 12th में डाले हैं। तो 11th में अपने को सिर्फ आते हैं बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। ठीक है, ये 2 ही फैमिलीज़ हमारे को 11th में है, तो अपन उसी हिसाब से उसको स्टडी करेंगे। वी गोना स्टार्ट ऑफ विद बोरॉन फैमिली फर्स्ट। सबसे पहले तो अपन एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेंगे पी ब्लॉक का। ठीक है, उसमें अपन बोरॉन फैमिली का डिस्कशन करेंगे उसके बाद, और उसके बाद फिर अपन कार्बन फैमिली डिस्कस करेंगे। सो दैट विल बेसिकली द एंड ऑफ पी ब्लॉक फॉर 11th। ठीक है, और उसके बाद अपन वो गोना कंटिन्यू विथ 12th का सिलेबस अपन स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, वी गोना कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन बेसिकली। आई थिंक वी मे एक्चुअली इवन डिस्कस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बिफोर वी स्टार्ट द 12th। सो इसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अपन डिस्कस करेंगे एंड देन वी गोना स्टार्ट विद द 12th सिलेबस। ठीक है, सो उसमें अभी सॉलिड स्टेट्स ये सब कुछ चालू करेंगे एंड देन जो बाकी के जो पी ब्लॉक के फैमिलीज़ है वो अपन उस हिसाब से 12th में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा अपने को पूरा, अगर पी ब्लॉक अगर डिस्कस करते बैठे। सो इट विल बी वेरी एग्जॉस्टिंग, इट विल बी वेरी बोरिंग फॉर यू गाइज टू। ठीक है, सो इज़ दिस क्लियर? ये अंडरस्टूड है क्या, समझ में आ गया? ओके, सो सबसे पहले अपन एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फॉर पी ब्लॉक। ओके, अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लोग किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर वो पी ऑर्बिटल में चले जाता है, वैलेंस शेल अगर पी है और उसमें जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उस एलिमेंट को अपन पी ब्लॉक में क्लासीफाई करते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट वी सी इन दीज एंटायर एलिमेंट्स। ओके, सारे एलिमेंट्स में अपने को ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को दिखता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एन पी सब ऑर्बिटल्स में ये जा रहा है। ठीक है, तो इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NPX होता है। ठीक है, N जो है वो वैरी करता है, N varies from 2 to 6, that is basically is going to be the shell, right? तो ये shell नंबर अपन बता रहे, ओके। और X जो है it varies from 1 to 6, ओके। तो जैसे बोरॉन का अगर मेरे को लिखना है तो ये हो जाएगा 2s2 2p1, ठीक है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा बोरॉन। उसी तरह से अगर मेरे को कार्बन लिखना है तो 2s2 2p2। इस तरह से मैं सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाऊंगा। इफ आई एम सो गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एन की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 1 to 6 एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्या बोला मैंने, ओके। इफ़ यू गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 1 to 6, और व्हेन यू गो टॉप टू बॉटम एन की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 2 to 6। ठीक है, इस तरह से इनर कोर जो होता है एलिमेंट्स का, दैट मे बी डिफरेंट, इन जनरल सेम होता है, ओके, बट इट कुड बी डिफरेंट फॉर सर्टन एलिमेंट्स। ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है बेसिकली, एंड दैट इज़ द ब्लॉक वी टॉकिंग अबाउट। ओके, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ पी ब्लॉक। ओके, ये इसमें हीलियम भी आ जाता है, बट हीलियम वी डोंट एक्चुअली इवन कंसिडर इट, दैट्स फाइन। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि हीलियम इज़ एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें पी शेल है ही नहीं बेसिकली, है ना, इट्स अ 2s2 कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल, तो दैट इज़ द एक्सेप्शन बेसिकली, बट उसको भी अपन यहाँ पे रखे हैं। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली द पी ब्लॉक। यहाँ पे जब अपन स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप गोना स्टार्ट ऑफ विथ इज़ बोरॉन फैमिली। ठीक है, अब बोरॉन के एलिमेंट्स देखो लो कौन से हैं। यह है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, दीज आर बेसिकली वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, दीज आर द लास्ट फ्यू एलिमेंट्स जो अभी भी डिस्कवर हुए। बेसिकली वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम, उनको अननोन ही रखते हैं अपन। दे आर गिवन द फॉर्मल नेम नाउ, सारे 118 एलिमेंट्स को अपन ने नाम दे दिए हैं, बट यू नो वी डोंट रिमेंबर दीज नेम्स, सो वी डोंट एक्चुअली वांट टू रिमेंबर देम। ठीक है, बट दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट अप टू फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। ये एलिमेंट अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है,
वन ऑफ द थिंग यू विल रियलाइज इसकी, ठीक है, बोरॉन तो यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद गैलियम. गैलियम के पहले देर इज एक्चुअली अ जिंक. ओके, द डिफरेंस हियर इज दैट मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आ रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम के बाद देर इज एल्यूमिनियम एंड देन यहाँ पे कैल्शियम एंड देन यू हैव दिस 10 D block element. Okay, D elements and then उसके बाद गैलियम आ रहा है. Okay, so because of the D insertion गैलियम की प्रॉपर्टी अलग रहेगी, ठीक है. गैलियम इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट बिहेवियर. एनोमलस बिहेवियर की बात नहीं कर रहा मैं, इज जस्ट इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रेंड फॉलो नहीं करेगी. जैसे इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट हैपन्स, साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. ये तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है. आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू साइज, इजंट इट. अब यहाँ पे व्हेन यू कम टू गैलियम, राइट, यहाँ पे अपने को जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे उसमें ब्रेक दिखेगा. दैट इज गोइंग टू बी विजिबल टू अस कि प्रॉपर्टी जो है गैलियम की इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम ट्रेंड. जो अपने को एक्सपेक्टेड ट्रेंड है टॉप टू बॉटम, उससे गैलियम की प्रॉपर्टी अलग रहेगी. ओके, उसी तरह से इफ़ यू गो टू जर्मेनियम, ओके, कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड, ठीक है, ये तुमको एलिमेंट्स ध्यान में रखने हैं. ओके, अप टू लीड सब याद हो जाते हैं, डोंट वरी अबाउट इट. जर्मेनियम में भी तुमको इसी तरह का ब्रेक दिखेगा क्योंकि जर्मेनियम के पहले यू ऑल्सो हैव दीज एलिमेंट्स, इजंट इट. अब सिलिकॉन के पहले एल्यूमिनियम है, दैट इज कॉमन. फिर जर्मेनियम के पहले गैलियम है, ये कॉमन, लेकिन ये तो कॉमन नहीं है ना एल्यूमिनियम के लिए, देयर इज एम्प्टी हियर. तो जर्मेनियम में भी तुमको ब्रेक दिखेगा, ठीक है, लेकिन गैलियम में ज़्यादा ब्रेक दिखेगा, प्रोमिनेंट रहेगा. जर्मेनियम में ये ब्रेक हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें तुमको ब्रेक दिखे या ना दिखे, बट देर इज़ गोइंग टू बी अ चेंज इन द प्रॉपर्टी, ठीक है. उसी तरह से आर्सेनिक, सिलिकॉन, तो ये जो पूरा जो ग्रुप आता है, ओके, ये जो पूरा ग्रुप आ रहा है फ्रॉम गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, ठीक है, इसमें अपने को वो चेंज दिखेगा जो चेंज अपने को दिखता है बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ दीज 10 D block एलिमेंट्स. लेकिन होता क्या है, एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वो चेंज जो है वो डिमिनिश होने लगता है, ठीक है. सबसे प्रोमिनेंट चेंज तुमको दिखेगा विथ गैलियम और सबसे मिनिमम चेंज जो दिखेगा वो रहेगा तुम्हारा विथ ब्रोमीन. समझ आया? ब्रोमीन में बिल्कुल चेंज नहीं दिखेगा, बहुत कम चेंज दिखेगा, नोटिसेबल भी नहीं रहेगा. ओके, यू वोंट इवन नोटिस इट कि देर इज अ चेंज इन प्रॉपर्टी. लेकिन गैलियम में it's going to be very prominent and you will be able to see the change in property. Understand कि why this is happening. इसकी प्रॉपर्टी अलग क्यों आ रही है, इसकी प्रॉपर्टी अलग आ रही है बिकॉज ऑफ d ऑर्बिटल्स. ओके, उसके d के 10 इलेक्ट्रॉन्स अपन इंसर्ट कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं n-1 शेल में. दिस इज n शेल, ओके, दिस इज n शेल फाइनल है. उसके इनर शेल में अपन इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, इजंट इट. तो शेल्डिंग इफेक्ट मिलेगा अपने को, उसके वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट रहेगी. अपन देखेंगे हर प्रॉपर्टी के पीछे कोई कारण होता है, वो कारण भी डिस्कस करेंगे, व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली एंड व्हाई वी सी प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम डिफरेंट. सो द क्वेश्चन इज, क्या नीचे वाले जो एलिमेंट्स है इंडियम, थैलियम, क्या यहाँ पे अपने को उसी तरह का ब्रेक दिखेगा, मतलब विल दैट बी डिफरेंट. देखो ट्रेंड की बात कर रहे हैं अपन, ट्रेंड की. ट्रेंड कब चेंज होगा, व्हेन उसके पहले कुछ तो भी चेंज हो गया, इजंट इट. सो इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो यहाँ पे चेंज मिल रहा है अपने को क्योंकि एल्यूमिनियम और गैलियम इसमें डिफरेंस है. ओके, एल्यूमिनियम के इनर शेल में देर इज नो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाले n-1 में देर इज नो इलेक्ट्रॉन. ओके, ns में ही है, n-1 में नहीं है. गैलियम में n-1 में इलेक्ट्रॉन आ गई है, इजंट इट. सो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो गया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, इनर शेल जो है, इनर कोर जो है वो चेंज हो गया. वही तो मैंने बोलता पता ना, इनर कोर में भी डिफरेंट, इजंट इट. सो यहाँ पे इनर कोर चेंज हो गया, इनर कोर चेंज हो गया, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी अलग आ गई. क्या इंडियम में मेरे को चेंज मिलेगा? नहीं ना, इंडियम में भी तो वही है ना 10 एलिमेंट जो गैलियम के पहले थे, उसी टाइप के 10 एलिमेंट अब इंडियम में के पहले भी आ रहे हैं, इजंट इट. तो यहाँ पे मेरे को चेंज नहीं दिखेगा. अगर मान लो द साइज इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, इजंट इट, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होगा, ठीक है. अब गैलियम के केस में साइज शुड इंक्रीज, लेकिन गैलियम के केस में बिकॉज ऑफ दिस d इलेक्ट्रॉन्स, राइट, यहाँ पे अपने को इनकम्प्लीट शील्डिंग मिलेगा. इनकम्प्लीट शील्डिंग है जिसके वजह से रिलेटिविस्टिक
कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा साइज का, ओके इसके साइज में, तो साइज हो गया छोटा गैलियम का, ओके। लेकिन इंडियम में वही इफेक्ट फिर से मिल रहा है अपने को, तो साइज शेल का जो एडिशन का इफेक्ट होता है वो एडिशन का इफेक्ट अपने को मिलेगा, सो इंडियम का साइज ऑब्वियसली बड़ा रहेगा। मतलब साइज यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम टू गैलियम अगर जाते हैं अपन तो साइज डिक्रीज हो रहा है। फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम साइज डिक्रीज हो रहा है, ओके। नाउ व्हाट अबाउट थैलियम? थैलियम में थैलियम में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। गैलियम में चेंज हो रहा है बिकॉज गैलियम के पहले क्या आ गया, डी ऑर्बिटल्स आ गए, इजंट इट, डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए। थैलियम के पहले एफ इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखे हैं अपन ने, ये 14 एफ के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। लेकिन थैलियम में उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अपने को नहीं मिलेगा, एंड यू विल सी सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ थैलियम इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, राइट। लेकिन एफ ऑर्बिटल के बाद उस प्रॉपर्टी को नॉर्मलाइज करने के लिए यू कैन हैव डी ऑर्बिटल, जो डी इलेक्ट्रॉन्स या डी एलिमेंट्स जो ऊपर भी अपने को दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल सी अ ब्रेक, प्रोमिनेंट ब्रेक एट गैलियम एंड मे बी अ स्मॉल ब्रेक एट थैलियम इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा? तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इंक्रीज होनी चाहिए, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इजंट इट। लेकिन गैलियम का साइज हो गया छोटा, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी हो सकता है ज़्यादा रहे। थैलियम का जो है, थैलियम का अब इसमें भी साइज डिक्रीज होगा, रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन आएगा, बिकॉज यहाँ पे एफ और इलेक्ट्रॉन्स के ये 14 एलिमेंट्स आ गए, है ना, एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स आ गए, जिसकी वजह से रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। उसके वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रहेगा। हो सकता है कि ब्रेक ना मिले, लेकिन जितना अपन इंक्रीज करते, डिक्रीज हो रही है ना प्रॉपर्टी, तो जितना अपन एक्सपेक्ट करते इतना लो रहेगा, उससे इसका ज़्यादा रहेगा। और ये इसका एट्रीब्यूशन काई को जाएगा बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ दिस लैंथेनाइड एलिमेंट, ठीक है। सो इस तरह से अपने को दो जगह ब्रेक मिलने के चांसेस है, एक तो है गैलियम, ओके, और दूसरा है थैलियम। सिमिलर ब्रेक कैन बी सीन इन एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी जो चेंज होता है वो थोड़ा सा डिमिनिश होने लगता है, बेसिकली मतलब जो डिफरेंस होता है वो डिमिनिश होने लगता है। सो यू मे नॉट एक्चुअली सी दैट, इट डिपेंड्स अपॉन कोई कौन सा एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उस पर इस चीज़ का इफेक्ट कितना हो रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है। इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिए हैं। तो ग्रुप 13 में बोरॉन है, बोरॉन में +3 जनरली अपने को मिलता है, दैट इज़ व्हाट वी सी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्यूमिनियम में +3 मिलेगा। गैलियम और इंडियम इसमें +3 भी मिलेगा, +1 भी मिलेगा, ठीक है। देन यह ग्रुप 14, ग्रुप 14 में बाकी भी एलिमेंट्स हैं, मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यह कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड, ठीक है। ये आप देखिए, तो कार्बन, सिलिकॉन में लिख लेता हूँ यहाँ पे, मे बी आई शुड हैव रिटन इट, आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट, बट एनीवे सिलिकॉन है। सिलिकॉन में +4 और -4 भी जनरली अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जर्मेनियम, ये मेटल है तो यहाँ पे +4, ओके। उसके बाद टिन, SN, टिन में अपने को जनरली सब यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड, PB, यहाँ पे +4 मिलेगा और +2 मिलेगा, इतना तुम ध्यान में रखो, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ ऐसा क्यों मिलता है अपने को। देन यू हैव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन +5 से लेके -3 तक, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है, ठीक है। सो व्हेन द आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस दे आर विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्लस, ओके, इट कैन आइदर बी +5 और +3, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, मेटल्स के साथ लगे हुए तो इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह से एंटीमनी, बिस्मथ, ये मेटल्स ही है बेसिकली, तो यहाँ पे अपने को +5 और +3 ये मिल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ये तुम देखो, ओके, आई एम गोना हाईलाइट, नीचे वाले एलिमेंट इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई दैट इज़ द केस? रिमेंबर दैट डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का, ठीक है। एंड इफ़ यू गो अगेन, ओके, ऑक्सीजन और यहाँ पे तो -1 -2, इन सम केसेस फ्लोरीन के साथ ये प्लस होता है, राइट।
सल्फर सेलेनियम टेरोलियम, अगेन यू सी दैट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6 और +4, और यहाँ पे भी अगेन डिफरेंस 2 का आ रहा है। हेलोजेंस में भी जाएंगे, हेलोजेंस में नीचे वाले एलिमेंट उनका काफ़ी ज़्यादा ये आता है, यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है 2 का, इनमें भी डिफरेंस आ रहा है 2 का, दिस इज़ फाइन, इसमें ज़्यादा है कुछ नहीं 18 ग्रुप में। पर व्हाट यू सी इज़ दैट जो नीचे वाले एलिमेंट है उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ लेस बाय 2 एज़ कम्पेयर टू द एलिमेंट ऑन द टॉप। जो टॉप वाले एलिमेंट है उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मान लो x आ रहा है, तो नीचे वाले जो एलिमेंट है, ओके जैसे नीचे वाले एलिमेंट है तो उसमें x-2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को मिल रहा है। डज एनीबडी नो व्हाई दैट इज़ द केस? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आराम से, बेसिकली सेपरेटली बेसिकली, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नीचे वाले एलिमेंट का दैट इज़ लोअर बाय 2। ठीक है, बाकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स तुमको मिलेंगे, ओके दैट इज़ समथिंग दैट कैन बी इजीली सीन हियर आई गेस इफ़ यू सी दैट राइट विथ सल्फर के साथ तुमको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगे। टेलुरियम जनरली +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको दिखाएगा। ठीक है, हैलोजन इज ऑलवेज -1, बाकी हैलोजेंस इट कैन बी +5 एंड +7 +3 +1 एंड इट कैन ऑल्सो बी -1। -1 इनका रेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बट इट कैन बी प्लस इन सम केसेस। ओके, अपन कंपाउंड्स देखेंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा। जिनॉन जो है, जिनॉन काफ़ी सारे कंपाउंड में, क्रिप्टॉन और जिनॉन ये 2 ही एलिमेंट है ग्रुप 18 में जो कंपाउंड्स बनाते हैं। इसमें जिनॉन के ज़्यादा कंपाउंड्स अपने को मालूम है, क्रिप्टॉन के मेरे ख्याल से 2 कंपाउंड अपने को मालूम है। ठीक है, तो जिनॉन में यू कैन हैव +8 दैट इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एनी एलिमेंट। तुम देख लो, दैट इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एनी एलिमेंट। जिनॉन में अपने को मिलता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यू कैन हैव +6 +4 एंड +2। वी हैव सीन सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन इन केमिकल बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन अपन ने निकाला था, उसमें ये केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने जिनॉन के कंपाउंड्स देखे। ओके, सो एज यू गो डाउन द ग्रुप, okay, as you go down the group, the stability of the maximum oxidation state decreases। ठीक है, मतलब कि जैसे टेक कार्बन फैमिली में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा उनके वैलेंस शेल में, राइट। इफ़ यू गो हियर, राइट, तो देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है +4। उसी तरह से इफ़ यू टेक समथिंग लाइक नाइट्रोजन का मैक्सिमम फैमिली में है ना, इनमें भी देखो +5 आ रहा है। अगर ग्रुप 16 देखते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ग्रुप 17 में +7, 18 में +8। ठीक है, 18 को अपन बात नहीं करेंगे, इसमें ये अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बाकी इसमें यू कैन सी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, ओके दिस इज +3 +4 +5 +6 +7 दैट इज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। होता क्या है कि एज यू गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, एज यू गो डाउन द ग्रुप, तो ये डाउन द ग्रुप हो गया, इजंट इट। एज यू गो डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ दिस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट -2, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 मैक्सिमम, इजंट इट। तो ऊपर वाले एलिमेंट का +6 एक्सेप्ट ऑक्सीजन +6 कभी नहीं देगा, लेकिन सल्फर देता है +6 का, है ना। H2SO4 सल्फेट, तो काफ़ी कंपाउंड्स होते हैं सल्फर के जिसमें इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड एज यू गो डाउन, मतलब सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पे आ गए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, दिस इज मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, -2। ठीक है, तो ये आता है +4, तो ये हो गया स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर टेलुरियम। समझ में आया? अगर मैं बिस्मथ का देखता हूँ तो बिस्मथ का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा रहेगा, +5 और +3। फॉस्फोरस का कौन सा स्टेबल रहेगा, +5 और +3। फॉस्फोरस का रहेगा स्टेबल +5। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं सेलेनियम लेता हूँ, सिलिकॉन लेता हूँ, सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, ओके, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +4। ओके, व्हाट अबाउट टिन का सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा,
इसका रहेगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, मतलब 4 - 2 तो क्या आ गया +2, ठीक है। तो Pb का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और सिलिकॉन का +4, इसीलिए सिलिकॉन जो है SiO2 ये कंपाउंड बनाता है, इजंट इट। इसमें सिलिकॉन का क्या आ रहा है +4 आ रहा है, इजंट इट। Pb का कंपाउंड कौन सा होता है स्टेबल, PbO, दैट इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, इसमें कितना आ रहा है +2, PbCl2, ओके, SiCl4, देखो इधर +4 आ रहा है, इधर +2 आ रहा है, ओके। सो टॉप वाले जो रहता है उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे वालों का जो स्टेबल रहेगा दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, सो दैट इज द मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर बॉटम एलिमेंट्स, ओके। सो इसकी डिक्रीज होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इस ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होती है, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर। अगर किसी ने पूछा कि व्हाई डज दिस हैपन, इसका आंसर रहेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब किसी ने ये पूछ लिया व्हाई डज द इनर्ट पेयर इफेक्ट हैपन्स, तो फिर उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा वो तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। बट दिस इज द इफेक्ट और उसका रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो एग्जांपल दिया है, जैसे अगर बोरॉन फैमिली लेते हैं, बोरॉन फैमिली में बोरॉन का बोरॉन हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, है ना। इनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन सा रहेगा +3। तो यहाँ पे +3 किसका मिलेगा आपने को, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड इवन गैलियम, ठीक है। इनका +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। थैलियम में सबसे नीचे आ रहा है, तो इसका +1 इज एक्चुअली मोस्ट स्टेबल, नॉट +3, +1 इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो अगर मैं कंपाउंड बताना है इन कंपाउंड्स के, जैसे क्लोराइड बोल दूँ, तो बोरॉन का कौन सा कंपाउंड रहेगा, BCl3, AlCl3, GaCl3, है ना, इसी तरह के कंपाउंड बनेंगे। थैलियम का कौन सा बनेगा, TiCl, TiBr, TiI, इस तरह के कंपाउंड बनेंगे इनके, समझ में आया, इज दिस क्लियर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन बोरॉन फैमिली, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो अपन डिस्कस करें इनकी प्रॉपर्टी में, वह इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक कैरेक्टर है, ठीक है। अब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अपन पीरियोडिक टेबल में, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इजंट इट। अब बोरॉन फैमिली इज़ द फर्स्ट पी ब्लॉक फैमिली, और उससे फिर अपन राइट में ही जा रहे हैं, मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो बोरॉन ग्रुप जो है, बोरॉन फैमिली ग्रुप 13 जो है, दैट इज लेस मेटालिक देन ग्रुप 1 and 2, लेकिन मोर मेटालिक देन एनी ऑफ द पी ब्लॉक ग्रुप। समझ में आया क्या? ग्रुप 1 और 2 इज द मोस्ट मेटालिक, ग्रुप 1 इज द मोस्ट, फिर उसके बाद कम हो जाएगा ग्रुप 2 का, उसके बाद ग्रुप 13, so on and so forth। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब विद इन द ग्रुप अगर देखते हैं, विद इन द ग्रुप, ओके, टॉप टू बॉटम, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट इज ट्रू फॉर एंटायर पीरियोडिक टेबल। इफ यू गो टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय मेटालिक कैरेक्टर? व्हाट डू वी मीन बाय मेटालिक कैरेक्टर? कोई बता सकता है क्या? टर्न ऑन करो, माइक ऑन करो और बताओ। Donation of electrons. आई एम सॉरी, व्हाट? Donations of electrons. Donations of electron, exactly, very good, okay, खुशबू, that is also correct, alright। so metallic character बोले तो tendency to donate electron, okay, और ये increase हो रहा है top to bottom, मतलब ionization energy क्या हो रही है, decrease हो रही है, okay, electronegativity decrease हो रही है। so all of these properties are related to sizes, alright। so size के साथ सारा सबको अपन क्या कर सकते हैं, connect कर सकते हैं within the group, right। sorry, बोरॉन जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ओके, एंड इट इज़ अ नॉन मेटल। बोरॉन ये नॉन मेटल है, बाकी वाले जो एलिमेंट्स है एज यू गो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ओके। अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप आर फेयरली रिएक्टिव, ओके। इट इज़ द फर्स्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल वेयर यू सी अ नॉन मेटालिक टू मेटालिक नेचर चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि देर आर सर्टन एलिमेंट्स, जैसे बोरॉन इज नॉन मेटल, लेकिन उसी ग्रुप में नीचे वाले एलिमेंट्स मेटालिक है। ऐसा अपने को पहले नहीं था, पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अपने देखा सारे के सारे एलिमेंट्स मेटालिक हैं। यहाँ पे अपने को नॉन मेटल और मेटल ये दोनों कैरेक्टर एक ही ग्रुप में दिख रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट इंसिडेंस जहाँ पे ये हो रहा है, ओके। तो ग्रुप इज़ द मोस्ट मेटालिक इन नेचर अमॉन्ग द पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर इसी पी ब्लॉक के ग्रुप में है,
इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। नाउ डी ब्लॉक इंसर्ट करने के वजह से जो प्रॉपर्टीज़ है वो रेगुलरली वैरी नहीं करती। दीज प्रॉपर्टीज़ डू नॉट वैरी इन अ रेगुलर वे। वाई? क्योंकि डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपन ने इंसर्ट किए हैं। ओके, जैसे बोरॉन एल्यूमिनियम देर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये तो डायरेक्टली फॉलो हो रहा है आफ्टर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, राइट। और उनके साइजेस और आयनाइजेशन एनर्जी जैसे एक्सपेक्ट करते हैं अपन, जैसे साइजेस अपन एक्सपेक्ट करते हैं डिक्रीज होंगे, है ना। बोरॉन सॉरी बेरिलियम के बाद बोरॉन आ रहा है, तो वी एक्सपेक्ट कि बोरॉन इज स्मॉलर देन बेरिलियम, इजंट इट। उसी तरह से मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आ रहा है, सो वी एक्सपेक्ट कि एल्यूमिनियम का साइज छोटा रहेगा। वी एक्सपेक्ट दैट उसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी बोरॉन और एल्यूमिनियम की। सो वी एक्सपेक्ट द प्रॉपर्टीज़, और वही प्रॉपर्टी अपने को मिलती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गैलियम एंड जर्मेनियम, ओके, गैलियम ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, जर्मेनियम ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, साइड बाय साइड, राइट। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है फोर्थ रो में। क्यों? क्योंकि फोर्थ रो में यू एक्चुअली गॉट डी इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसको अपन जेड इफेक्टिव बोलते हैं, ये इंक्रीज हो गया। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो साइज क्या हो जाएगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीज हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, इजंट इट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाए। सो ये प्रॉपर्टीज आ रहा है काई की वजह से? डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो देखो डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट वेरी गुड एट शील्डिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करने में दे आर नॉट वेरी इफिशियंट। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली, ठीक है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, एंड दीज आर जैसे 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, so let's just have 4 शेल। अब यहाँ पे पहले इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे सेकंड इसमें। अब हम लोग जा रहे हैं जैसे गैलियम या जर्मेनियम की तरफ, ठीक है। तो थर्ड शेल में तो पहले अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ओके, और उसके बाद यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3, मतलब यहाँ पे भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3p6 तक, ठीक है। ये 3p6 वाले 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, 4 और 4 8। अब अपन आ रहे 4s2, ये 4s2 ऐड कर दिया मैं, तो इसको मैं डिफरेंट कलर देता हूँ, यूज येलो कलर। सो 1 and 2, ये 4s2 होगा, ओके। एंड देन वी हैव टू ऐड 3d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपना गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 3d के 10 इलेक्ट्रॉन अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर, राइट। सो इस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भर दिए। अब मेरे को p इलेक्ट्रॉन भरना है, isn't it? So I'm going to use that blue color to indicate a p electron. This is basically 4p1 electron. Okay? अब देखो क्या हुआ है कि as we are filling the electron, हमने यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने के पहले d में इलेक्ट्रॉन्स भरे, n-1d में, और n-1d इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर नॉट वेरी गुड एट शील्डिंग। तो शील्ड नहीं कर पा रहा है ये इलेक्ट्रॉन। इसके वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ये है, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर ज़्यादा रहेगा, इजंट इट, राइट। शील्डिंग बराबर नहीं कर रहे ना, शील्ड नहीं कर रहे ये इलेक्ट्रॉन को। शील्ड करना बोले तो क्या बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स से शील्ड कर रहे हैं। शील्डिंग बराबर नहीं है, मतलब ठीक से शील्ड नहीं कर रहे, मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स वहाँ तक ज़्यादा पहुँचेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अंदर की तरफ खिसकेंगे, और अगर अंदर की तरफ खिसक गए तो इसका साइज़ क्या हो गया? छोटा। समझ में आ रहा है क्या? सो शील्डिंग इफेक्ट अगर इनकम्प्लीट है, नॉट गुड है, समझ लो, शील्डिंग इफेक्ट अगर इनकम्प्लीट है, नॉट गुड है, तो साइज़ छोटा हो जाता है। अंडरस्टूड है? और शील्डिंग इफेक्ट किसका अच्छा नहीं होता? डी और एफ का। सबसे ख़राब शील्डिंग होता है डी का, उसके बाद सबसे ख़राब जो शील्डिंग होता है, सबसे वीक शील्डिंग इफेक्ट या सबसे इनकम्प्लीट शील्डिंग इफेक्ट एफ का रहेगा, एफ इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बाद डी का, और फिर एस का। और सबसे अच्छा शील्डिंग होता है एस का,
ओके, ये अपन ने देखा था. सो बिकॉज ऑफ दैट गैलियम एक्चुअली स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड. इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन एक्सपेक्टेड. साइज छोटा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई. ओके, इन अ सिमिलर वे अपने को थैलियम में भी इफेक्ट मिलता है बिकॉज ऑफ 4f ऑर्बिटल्स. यहाँ पे भी अपने को इनकम्प्लीट शील्डिंग है. अब यहाँ पे 4f तो है ही है, एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव 5d. ठीक है, दोनों का इनकम्प्लीट शील्डिंग इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे. तो अब d ऑर्बिटल तो कॉमन होते हैं अबव में. ओके, इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट है, इसका ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसके साथ ये d वाला जो होता है कॉमन इफेक्ट है. नया इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा है इनकम्प्लीट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f, एंड इसकी वजह से यहाँ पे भी अपने को थोड़ा सा अलग बिहेवियर मिलेगा. ठीक है, डेंसिटीज ऑफ दीज एलिमेंट शो ग्रेजुअल इंक्रीज. डेंसिटी इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम इन एंटायर पीरियोडिक टेबल. देर इज वंस इन अ वाइल देर इज एक्सेप्शन, लेकिन इन जनरल डेंसिटी इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम. ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स फॉल इन अ वैल्यू. ओके, एक पर्टिकुलर रेंज में आता है. सिर्फ गैलियम जो है इसका बहुत कम है मेल्टिंग पॉइंट. इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है बट इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज़ क्वाइट लो. ओके, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस का इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. अगेन वी लर्न क्वाइट अ लॉट फ्रॉम द टेबल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. इसको अच्छे से देखो, यहाँ पे ट्रेंड तुमको दिखता है, समझ में आता है बहुत अच्छे से. ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपने को मालूम है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. यहाँ पे तुम देखो d इलेक्ट्रॉन्स अपन इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड देन एट हियर f इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट कर रहे हैं. देखो यहाँ पे d इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया रहे लेकिन यहाँ पे कॉमन हो गए. ओके, यहाँ पे f इलेक्ट्रॉन्स फिर से इंसर्ट कर रहे हैं. तो प्रॉपर्टी ब्रेक अपने को कहाँ पे मिलेगा? एक गैलियम के वक्त, एक थैलियम के वक्त. अब थैलियम के वक्त कम रहेगा ब्रेक, गैलियम के वक्त प्रोमिनेंट रहेगा. वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती है. तुम देखो गैलियम में तुमको इंक्रीज मिल रही है, थैलियम में तुमको इंक्रीज मिल रहा है. रीज़न क्या हो गया? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे बोलेंगे बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, राइट, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है. अगेन यू सी अ ब्रेक. गैलियम एंड थैलियम इंक्रीज हो रही है यहाँ पे प्रॉपर्टीज. ओके, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन, सेम ट्रेंड अपने को मिल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं. सिर्फ एज यू गो फ्रॉम I1 टू I2 टू I3 ये इंक्रीज होगी वैल्यूज. ओके, यू कैन सी दैट. ओके, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो हमेशा इंक्रीज ही होती है प्रॉपर्टी. ओके, टॉप टू बॉटम बोले तो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड. या देन यू मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जनरली डिक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट. ओके, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते जाते हैं. बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट देखो बहुत ज़्यादा है. ओके, बोरॉन ये रिफ्रैक्टरी सब्सटेंस में अपन यूज़ करते हैं. बेसिकली बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. इट्स वेरी इनर्ट. रिफ्रैक्टरी सब्सटेंस बोले डजंट रिएक्ट विथ मच. ठीक है, तो ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. ओके, वेरी हाई. इंडिकेट्स कि इसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है. ठीक है, एंड इन जनरल इट डिक्रीजेस एज यू गो टॉप टू बॉटम, बट विद गैलियम बहुत ज़्यादा लो मिल रहा है अपने को. ठीक है, बहुत ज़्यादा लो मिल रहा है यहाँ पे अपने को इसका मेल्टिंग पॉइंट. इफ़ यू लुक एट थैलियम, थैलियम में ज़्यादा मिल रहा है. ठीक है, ना जनरल ट्रेंड जो होता है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है, वो मैंने भले ही बोला होगा टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है थ्रू आउट, बट ये डिपेंड करता है लास्ट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं. जनरली लास्ट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, जनरली. ओके, नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है टॉप टू बॉटम डिक्रीज. ठीक है, यहाँ पे तुमको दिख रहा है इन जनरल इट्स अ क्लियर ट्रेंड. यहाँ पे कहीं ब्रेक नहीं मिल रहा है तुमको बॉइलिंग पॉइंट में, है ना. इट्स अ वेरी लीनियर ट्रेंड. या डेंसिटीज़ अगर देखते हैं तो डेंसिटीज़ क्या होता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, वो भी यहाँ पे अपने को दिख रहा है. तो दिस इज अगेन वेरी कॉमन इन पीरियोडिक टेबल. टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होती है. मेटालिक रेडियस अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली साइज, इजंट इट, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, बट देर इज़ वन क्लियर ब्रेक, वो है गैलियम के केस में. गैलियम का जो साइज है दैट इज़ एक्चुअली स्मॉलर दैन दैट ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, भले ही इसमें ज़्यादा शेल्स है, रिमेंबर, राइट, बट
यहाँ पे 4 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है, लेकिन इसके बावजूद गैलियम का साइज़ कम हो रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कितना वीक है यहाँ पे, इजंट इट। डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, एंड देन दिस इज़ लोअर देन एक्सपेक्टेड, है ना, समझ में आया ना, अब ज़्यादा मिलना चाहिए था अपने को उससे, लेकिन उससे कम है। ओके, लोअर देन एक्सपेक्टेड। रेडियस टॉप टू बॉटम इन जनरल इंक्रीजेस, ठीक है। अगेन देयर इज सम एक्सेप्शन विथ गैलियम, दिस इज विथ 3+ आयन। यहाँ पे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि थैलियम का +3 आयन जनरली नहीं बनता, +1 बनता है, +3 नहीं बनता। ओके, +1 का दिख रहा है तुमको, इंक्रीज हो रहा है। ई नॉट वैल्यूज़, ओके, इट्स फाइन, ये मेटल से बेसिकली तो जो ये एलिमेंट्स है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनका ई नॉट वैल्यू कम है, इसका मतलब कि ये रिडक्शन में नहीं जाते, जनरली ऑक्सीडेशन में जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट थैलियम, थैलियम का पॉजिटिव आता है वैल्यू, ठीक है ना, थैलियम का पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू। सो थैलियम काफ़ी आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। वाई? बिकॉज थैलियम इज़ द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, है ना, तो बहुत आसानी से ये रिड्यूस हो जाता है। बट बाकी जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज होते हैं। सो दिस बेसिकली गेन इलेक्ट्रॉन, थैलियम लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेटल रहने की वजह से विल लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ट्रेंड इन मेटालिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13? मेटालिक रेडियस का करेक्ट ट्रेंड बता। और यहाँ पे ट्रेंड क्या होता है, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं अपन, सो वी एक्सपेक्ट कि साइज शुड इंक्रीज, लेकिन एक्सेप्शन क्या आता है, गैलियम, ठीक है ना, मतलब वी हैव बोरॉन, एल्यूमिनियम, ओके, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये अपने एलिमेंट्स हैं। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन गैलियम का साइज़ छोटा है, किससे छोटा है, एल्यूमिनियम से। सो प्रॉपर ट्रेंड क्या रहेगा, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम एंड उसके बाद थैलियम, दैट इज़ द ट्रेंड। और तुमको देखो कहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है, ये है बोरॉन, उससे बड़ा साइज़ एल्यूमिनियम का, लेकिन उससे छोटा साइज़ आ रहा है गैलियम का, यही है ना, छोटा साइज़ आ रहा है गैलियम, एंड देन उससे बड़ा साइज़ इंडियम का, और उससे फिर बड़ा साइज़ अगर थैलियम होता तो थैलियम का दिया रहे थे। ठीक है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट ट्रेंड देख रहे हैं अपन, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। बोरॉन फैमिली एक्चुअली हैव अ वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, ओके, और इनका जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ये 3 आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं, उनका बहुत ज़्यादा निकलता है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहने के वजह से, इजंट इट, साइज़ छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, इसके वजह से इनका आयनाइजेशन एनर्जी जो आता है ज़्यादा, सम ऑफ ऑल द 3 आयनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है। सो वी वुड एक्सपेक्ट सच एलिमेंट्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दैट इज़ व्हाट वी सी विद बोरॉन। बोरॉन ये साइज़ छोटा है और इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इजंट इट, तो B3+ आयन ये बनाता ही नहीं है। ऑलराइट, सो बोरॉन कैसे बॉन्ड बनाता है, ऑलवेज कोवेलेंट, अंडरस्टैंड दैट, बोरॉन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, इट डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ओके। जो सेकंड वाले जो एलिमेंट होते हैं उनके जनरली अपने को क्या मिलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स मिलते हैं। तो बोरॉन इज वेरी टिपिकल इन दैट कि ये इट नेवर फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड। या सिंपल कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, गैलियम, ये अपने को मिलते हैं, ऑलराइट, AlCl3, GaCl3, दीज आर ऑल्सो कोवेलेंट बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी। समझ में आएगा, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी। सो बेसिकली एल्यूमिनियम तो वैसे आयनिक कंपाउंड बनाता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, बट दीज कंपाउंड्स आर एक्चुअली कोवेलेंट, या दीज कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। अब कोवेलेंट कंपाउंड कब मिलेगा, व्हेन यू हैव लार्ज अनायन, ओके, लार्ज अनायन होता है, फजांस रूल को याद करो, लार्ज अनायन है तो कोवेलेंट कंपाउंड अपने को मिलेगा। AlF3 ये अपने को आयनिक देगा, लेकिन AlCl3, AlBr3, AlI3 ये सारे कैसे रहेंगे, कोवेलेंट, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होती जाएगा फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, ठीक है। बट बोरॉन विल नेवर फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ऑलवेज फॉर्म्स अ कोवेलेंट कंपाउंड, या ओके। बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी these ions are very easily hydrated, इसके वजह से लोअरिंग इन एनर्जी अपने को मिलती है, ठीक है, इनके जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट आयंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट बोरॉन एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड स्टेट, ठीक है, सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हाइड्रेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं,
ऑलराइट, यहाँ पे अपन देख रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों मिल रहा है अपने को वो देखते हैं अपन, ठीक है। अपन ने बताया कि जो इसके पहले जिसका रीज़न देखा था, ठीक है ना, कि एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसके पीछे कारण दिया था अपन ने, बोले थे इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसके दो रीज़न है बेसिकली, ठीक है, दोनों रीज़न वैलिड है बेसिकली, दोनों के दोनों सही रीज़न है, इट जस्ट हाउ यू लुक एट थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे वी हैव दिस एलिमेंट, राइट, दिस इज द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो पहला एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं अपन यहाँ पे कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द NS2 ठीक है, X1 px1 में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज होता है, साइज़ बढ़ते जा रहा है एज यू गो डाउन द ग्रुप, तो यह बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज इज एक्चुअली गेटिंग लार्जर, इजंट इट। तो जो NS इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो ऑर्बिटल होता है NS का, ये ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट होता है। रिमेंबर NS इलेक्ट्रॉन इज़ मोर पेनिट्रेटिंग, रिमेंबर फ्रॉम अपन ने देखा इसके पहले कि NS इलेक्ट्रॉन इज़ एक्चुअली मोर पेनिट्रेटिंग, तो ये ज़्यादा क्लोज आ जाता है न्यूक्लियस के, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द प्रोटॉन। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे हो रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव, इजंट इट। वो अंदर आ NS इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ रहे हैं, ओके, क्योंकि ये स्फेरिकल ऑर्बिटल है, तो ये स्फेरिकल ऑर्बिटल रहने की वजह से प्रोटॉन्स का अट्रैक्टिव फोर्स इन और इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट होंगे, सो ये निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ओके। सो इट बिकम्स ईजियर टू जस्ट रिमूव द p इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या ये एक एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? सो दैट इज एक्सप्लेनेशन 1। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन 2। यहाँ पे अपन बोलते हैं कि अब जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, राइट, एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, राइट, और उसके बाद बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो बॉन्ड्स फॉर्मेशन जब हो रहा है तो उसके वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी लोअर होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उससे एनर्जी कंपनसेट होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आनी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहाँ से आनी चाहिए, जहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वहाँ से, तो कंपनसेट होना चाहिए वो, इजंट इट। अब यहाँ पे होता क्या है, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल +3 ऑक्सीडेशंस है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 3 बॉन्ड बनने चाहिए, इजंट इट। तो 3 बॉन्ड बन के जो एनर्जी बन रही है, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है, तो 3 बॉन्ड से उतनी एनर्जी अपने को मिलनी भी चाहिए। ये ऐसा अक्सर नहीं होता, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है और 3 बॉन्ड बन के बहुत कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है, सो यहाँ पे कंपनसेशन नहीं हो रहा है उस एनर्जी का, तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा, ओके। सो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 3 आयन वुड लोअर द एनर्जी मच मोर देन बॉन्ड फॉर्म बाय +1 आयन, ठीक है। ये बराबर है कि ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है तो ज़्यादा एनर्जी कम होगी, राइट, लेकिन बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी जो है वो कंपनसेट होनी चाहिए, मतलब जितनी एनर्जी अपने को लग रही है उतनी एनर्जी मिलनी भी चाहिए। ऐसा नहीं होता इन सम केसेस, ओके। सो जैसे एलिमेंट्स बिगर होते हैं तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। साइज़ अगर बड़ा होते जाएगा बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब जो 3 आयन निकालने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को जितनी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो उतनी एनर्जी अपने को यहाँ से मिलनी भी चाहिए, लेकिन बॉन्ड कैसे होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, तो ये कंपनसेट नहीं कर पाते, इसीलिए 3 का बॉन्ड नहीं बनेगा, +3 का बॉन्ड नहीं बनेगा। तो होगा क्या, रादर देन रिमूविंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, NS2NP1, rather than removing the 3 electron, what it does is simply removes 1 electron, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएगा और वहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे कम एनर्जी लग रही है लेकिन कम एनर्जी रिलीज भी हो रही है बॉन्ड बना के, और ये कंपनसेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। सो दोनों चीज़ों में अपने को देखना पड़ता है कि
सो दोनों चीज़ों में ये हो रहा है कि एनर्जी अगर कंपनसेट हो रही है तो बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे +3 की इसमें कंपनसेट नहीं हो रही है, +1 की इसमें हो रही है, इसलिए +1 की इसमें ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, सो इट इज़ फेवरेबल टू हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लोअर एलिमेंट्स, इसीलिए अपने को इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलता है। ठीक है, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ की टॉप में है, इनका साइज़ छोटा है। ये 3 बॉन्ड जब बनाएंगे तो तीनों बॉन्ड स्ट्रांग रहेंगे बेसिकली, तो यहाँ से जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो कंपनसेट कर रही है फॉर द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनना इज़ ओके। लेकिन गैलियम इंडियम थैलियम यहाँ पे +1 भी मिलता है, +3 भी मिलता है। इन थैलियम अगर देखते हैं तो सिर्फ +1 मिलेगा अपने को, क्योंकि थैलियम ये बहुत बड़ा एलिमेंट है, इसके जो बॉन्ड है इसका वीक है, तो वो कंपनसेट नहीं कर पा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी को। हाँ, लेकिन एक बॉन्ड बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसके लिए कंपनसेट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं अपन, दैट इज़ एक्चुअली वी रिमूविंग फ्रॉम p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू s ऑर्बिटल से, इसलिए थैलियम ये हमेशा +1 देगा और बोरॉन और एल्यूमिनियम ये हमेशा +3 देंगे। ठीक है, अब बचा है गैलियम एंड इंडियम। अब ये दोनों देंगे, लेकिन एज यू गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, गैलियम टू इंडियम टू थैलियम, +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, और +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। सो एज यू गो इन दैट डायरेक्शन टॉप टू बॉटम जा रहा है, +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। वाई? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो 2s इलेक्ट्रॉन है they are getting more and more inert as you go from top to bottom. Is this clear? अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर देखते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, तो अपने को दिखता है कि जैसे गैलियम में अगर कंपेयर करते हैं तो गैलियम का +3 ज़्यादा स्टेबल है और +1 कम स्टेबल है, और थैलियम में अगर कंपेयर करते हैं तो थैलियम का +1 ज़्यादा स्टेबल है, +3 कम स्टेबल है। ठीक है, एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है और +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज हो रहा है, और +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। समझना, स्टेबिलिटी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की उसके ऊपर ध्यान दो। सो एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है और +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, अगर मान लो मैं गैलियम लेता हूँ इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो तुरंत में कन्वर्ट हो जाएगा ना +3 में, इट विल जस्ट गिव आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? और इस तरह के कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ अ रिड्यूसिंग। सो गैलियम जो है इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इट विल इमीजिएटली गेट कन्वर्टेड इनटू +3। थैलियम अगर मैं +3 में लेता हूँ, ठीक है, सो थैलियम +3 में लेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से तो भी ले लेगा और +1 में चले जाएगा। समझ में आया? सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड and it is acting as a oxidizing. It's a very good oxidizing agent. समझ में आया? So this is basically the property जहाँ पे अपन chemical property decide कर रहे हैं based upon the inert pair effect. Gallium is going to act as gallium is going to act as a reducing agent and thallium is going to act as a oxidizing agent. तो gallium +1 में reducing agent है और thallium +3 में oxidizing agent है. Okay? Here is the review question. What are the most stable oxidation state of boron and thallium respectively? बताओ। सबसे पहले तुम्हारे जो एलिमेंट्स है वो तुमको अच्छे से मालूम रहने चाहिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, एज यू गो टॉप टू बॉटम, +3 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, एंड एज यू गो टॉप टू बॉटम, +1 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। सो ऊपर वाले जो एलिमेंट है दीज आर +3, थैलियम इज +1। करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी। नेक्स्ट जो कंपाउंड अपन देख रहे हैं दैट इज हाइड्राइड्स। जनरली MH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे BH3, ALH3, so on and so forth। ठीक है ना, BH3 ध्यान में रखना कि ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, तो ये हो जाएगा B2H6, डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ALH3 ये आयनिक
थोड़ा सा में कैरेक्टर होता है, तो इट डज एग्जिस्ट बेसिकली. इट्स नॉट वेरी स्टेबल बट इट डज एग्जिस्ट. स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड जो होता है जनरली डिक्रीजेस एज यू मूव डाउन द ग्रुप. अब इफ़ यू गो डाउन, ठीक है, BH3 इज़ अनस्टेबल क्योंकि यू नो बिकॉज इट इज़ अ लुइस एसिड, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, इसलिए इट इज़ गोइंग टू एग्जिस्ट एज B2H6. ठीक है, सो BH3 को बाजू में रख दिया एयर, सो यू हैव GaH3 so on and so forth. Okay? Now as you go down the group, क्या हो रहा है, साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज होते जा रहा है, साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज होते जा रहा है. तो बॉन्ड कैसे होते जाएगा, वीक होते जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है. साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड वीक हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है. ओके, AlH3 जो है ये भी पॉलीमराइज स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, ये AlH3 जो है एज अ पॉलीमराइज स्ट्रक्चर, ब्रिज स्ट्रक्चर है बेसिकली. इट इज़ सिमिलर टू BeH2 वाला जो स्ट्रक्चर था ना, क्योंकि BeH2 और AlH3 इनका आता है डायगोनल रिलेशनशिप, तो दोनों में अपने को पॉलीमराइज ब्रिज स्ट्रक्चर अपने को मिलते हैं. BeH2 का स्ट्रक्चर देखा था, वैसे ही AlH3 का स्ट्रक्चर है. ठीक है, BH3 जो है ये डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज डाइबोरेन. ओके, ये यहाँ पे दिया है B2H6. इसका स्ट्रक्चर अपन देखेंगे. सो ओके, दीज हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड देयरफॉर दे एक्ट एज अ लुइस एसिड. ठीक है, सो दे विल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसेस, जैसे ये लुइस बेस है, एंड AlH3 या BH3 दीज आर बेसिकली लुइस एसिड. तो ये लुइस एसिड लुइस बेस के साथ रिएक्ट हो गया, एक तरह का अडक्ट बनता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल हाइड्राइड के लिए अपन लिथियम हाइड्राइड लेते हैं, सेम थिंग. ठीक है, तो उसको मैं AlH3 के साथ रिएक्ट कर रहा लिथियम हाइड्राइड को, वी गेट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ओके, सो दैट इज सिमिलरली यू कैन यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड बना सकते हैं, इजंट इट. बोरोइन को मैं लगा दिया NaH के साथ, तो ये हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड. हैलाइड्स किस टाइप के बनाते हैं, वेल MX3 टाइप के हैलाइड सबसे ज़्यादा कॉमन है. इसमें तुमको मिलते हैं BF3, BCl3, BBr3, BI3. ठीक है, जैसे ये. ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं BF3, देन यू राइट AlF3, ऑलराइट, देन यू राइट GaF3, indium F3 and thallium F3. ओके, क्लियरली तुमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो कैटायन है उसका साइज इंक्रीज होते जा रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी. स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि ये हो रहा है. ओके, फ्लोराइड्स बेसिकली आयनिक होते हैं, और बाकी जो होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दीज आर एक्चुअली कोवेलेंट. ठीक है, सो दिस इज आयनिक एंड दीज आर कोवेलेंट. ठीक है, सो इसेंशियली जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑलराइट, दैट विल ऑल्सो डिक्रीज. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन. टॉप टू बॉटम जा रहा है तो भी डिक्रीज हो रहा है, और हैलोजन चेंज कर रहे हैं तो भी डिक्रीज हो रहा है. ओके, साइज बढ़ते जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, सीधी सीधी बात है. ओके, वेदर द साइज ऑफ द कैटायन और द आयन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. रिमेंबर दीज आर ऑल लुइस एसिड. यस, लुइस एसिड. तो हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ लुइस एसिड. सो वी टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अ लुइस एसिड. ठीक है, नाउ यहाँ पे जो ट्रेंड है दैट इज एक्चुअली डिफरेंट दैन एक्सपेक्टेड. जस्ट थिंक अबाउट विच वन इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक. सो मैं ये ले रहा हूँ, यहाँ पे BF3 लेता हूँ, एंड देन आई ऑल्सो राइट BBr3. ठीक है, नाउ लुइस एसिड की जब बात कर रहे हैं अपन, तो जितना ज़्यादा इस बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उतना ज़्यादा ये लुइस एसिडिक. एसिड बोले तो इट शुड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? या सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे आपको देखना है पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा है, इजंट इट? पॉजिटिव चार्ज कौन से बोरॉन के ऊपर ज़्यादा है, ब्रोमीन वाले या फ्लोरीन वाले? दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी. नाउ इफ़ यू कंसीडर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट अगर कंसीडर करते हैं, तो फ्लोरीन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. फ्लोरीन ये अपने आप अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. ब्रोमीन भी करेगा बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है ना, तो सिर्फ अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो अपने को क्या दिखता है,
ब्रोमीन, ये जो बोरॉन है फ्लोरीन वाला, उसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इसके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, कि ब्रोमीन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, इजंट इट? तो यही ट्रेंड अगर देखते हैं अपन फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, अगर ये ट्रेंड देखते हैं अपन, साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर ये डिक्रीज होना चाहिए। सो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होनी चाहिए? बोरॉन फ्लोराइड, एंड देन बोरॉन क्लोराइड कम एसिडिक, उससे कम एसिडिक बोरॉन ब्रोमाइड, एंड देन उससे कम एसिडिक बोरॉन आयोडाइड। Isn't that is what we expect based upon the electronegativity, based upon the inductive effect, isn't it? But the trend is actually exactly opposite. ज़्यादा एसिडिक आता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला हैलाइड, ठीक है? दिस इज द एसिडिक कैरेक्टर एक्चुअली। बोरॉन जो है, बोरॉन आयोडाइड इज एक्चुअली मोस्ट एसिडिक, बोरॉन फ्लोराइड इज लीस्ट एसिडिक। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट as that of expected trend. तो इसका कारण क्या हो सकता है? Why is that chlorides and bromides are more acidic, Lewis acidic than boron fluoride? Okay, तो इसका एक reason देखते हैं अपन। So if you look at the structure of BF3, ठीक है, फ्लोरीन के ऊपर there is a lone pair of electron, isn't it? ये lone pair of electron है सभी फ्लोरीन के ऊपर। ओके, एक यहाँ पे ऑलरेडी ड्रा है, इसलिए मैं बराबर 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दीज आर इन पी ऑर्बिटल, इजंट इट? इसके पास एम्प्टी 2p z ऑर्बिटल है, दैट इज एम्प्टी, ओके, बिकॉज बोरॉन कैसा हाइब्रिडाइज है? sp2, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इजंट इट? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड दिस इज देयर एम्प्टी 2p z ऑर्बिटल। अब these electrons from fluorine they actually form a back bond, समझ में आ रहा है? इसके साथ बैक बॉन्डिंग बनाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो MTP ऑर्बिटल है दैट एक्चुअली गेट्स एन इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है ना? ना ये बोरॉन तो बड़ा खुश हो गया ना ये देख के कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे करके, है ना? तो बोनस मिल गया उसको, क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, बोरॉन को यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 और 6, 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। अब फ्लोरीन ये यू कैन से बड़ा दियालु है, ठीक है, भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसको दिख रहा है कि ये पार्टनर के साथ जो है ना अच्छा नहीं हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, अपने इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है वो दे रहा है क्योंकि दे सकता है। क्यों? क्योंकि इनके साइजेस सेम है, जो ऑर्बिटल्स है दे आर लाइंड अप परफेक्टली, ठीक है, परफेक्टली लाइंड अप रहने की वजह से फ्लोरीन इसको बोरॉन के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? एनीबडी नोज दिस इफेक्ट? इट्स अ बैक बॉन्डिंग, ओके, दिस इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग, बट एनीबडी नो व्हाट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड? मतलब कि हमारे पास जैसे रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, तो ये कौन सा इफेक्ट है? हाइपर कॉन्जुगेशन ही तो हो रहा है ना यहाँ पे, फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन से उसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में डोनेट किए जा रहे हैं, ओके। इफ यू रिवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अपन ने कार्बन कंपाउंड्स के लिए देखे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पे तुमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है, ओके। इतना है कि इसको अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, या। अब बोरॉन को इलेक्ट्रॉन मिल गए, अगर इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसकी एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इजंट इट? Because of the back bonding, acidity of the boron decreases because it is actually getting the electron, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन मिल गया इसलिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लुईस एसिड के जैसा ज़्यादा बिहेव नहीं करेगा। बट अगर तुम मान लो कि आयोडाइड ले लेते हो, ओके, यहाँ पे अगर मान लो कि तुमने आयोडाइड ले लिए, अब आयोडाइड ले लिए तो ये जो ऑर्बिटल्स रहेंगे ये तो बड़े बड़े रहेंगे, इजंट इट? आयोडाइड के ऑर्बिटल कैसे रहेंगे? बहुत बड़े बड़े, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। अब ऑर्बिटल ही मिसमैच हो रही है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, दे आर लाइंड अप डिफरेंटली। ये आयोडीन के इलेक्ट्रॉन काफ़ी ऊपर आ गए, बड़ा सा ऑर्बिटल है, और ये बोरॉन का ऑर्बिटल छोटा सा ऑर्बिटल है 2p, ठीक है ना? तो यह भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं किए जा सकते, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता बिकॉज दे आर नॉट लाइंड अप, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन से डोनेट नहीं किए जा रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बोरॉन जो है
कि फोकस तो बोरॉन के ऊपर ही रहेगा ना अपना। लुईस एसिड कैरेक्टर किसका रहेगा? बोरॉन का। अब बोरॉन इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्या? यस, इट्स गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ लुईस एसिड, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। समझ में आ रहा है ना? सो एज यू गो फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, ठीक है, एज यू गो फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, क्या हो रहा है? ये बोरॉन है मान लो, दिस इज बोरॉन, ठीक है, ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये आयोडीन हो गया, बहुत बड़ा, ठीक है। तो जैसे जैसे वी गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जो ऑर्बिटल है वो मिसमैच होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होने से लुईस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्या ट्रेंड? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट का अगर देखते हैं अपन, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, थैलियम का, थैलियम आयोडाइड तो बनता है, लेकिन थैलियम ट्राई आयोडाइड नहीं बनता, ठीक है। अब Al(I3) बनता है, ओके, GaI3 बनता है, ठीक है, बाकी सारे बनते हैं, लेकिन थैलियम का ट्राई आयोडाइड ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, इसका ट्राईफ्लोराइड बनेगा, TlF3, TlCl3, इस तरह के हैलाइड्स बनते हैं, लेकिन I3 नहीं बनेगा। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि यहाँ पे साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं दोनों के, तो बॉन्ड बहुत वीक रहेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इनके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सभी के बनते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। फ्लोरीन के साथ थोड़ा शायद से लेस स्टेबल रहता होगा, इसलिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही दिए हैं, क्योंकि प्रोबेबली दे आर मोर स्टेबल और प्रोबेबली दीज आर द ओनली वन दैट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन ये काय की वजह से हो रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना। गैलियम अगर देखते हैं, क्या इनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? नहीं। इनका स्टेबल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3। तो अगर मैं गैलियम का +1 ऑक्सीडेशन में सॉल्ट लेता हूँ तो ये डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है इनटू गैलियम मेटल एंड गैलियम +3, ठीक है। ये हो गया इसका रिडक्शन, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। So this is basically disproportionation. So that is what you see with gallium and thallium, gallium and indium, disproportionation अपने को दिखता है, okay, in water. Next is trihalides. Okay, trihalides अगर देखते हैं तो we get डाइमरिक स्ट्रक्चर अपने को मिलते हैं, ओके, दिस इज अ ट्राइहालाइड, AlCl3। ये मैंने तुमको इसके पहले भी लास्ट वाले क्लास पे ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक है। दिस इज वन AlCl3 and this is another AlCl3, ठीक है। So there is a coordinate bond between these chlorines and halogens, ठीक है। MX3 basically again is a Lewis acid, it's a strong Lewis acid। AlCl3, BCl3, ये सारे के सारे कैसे हैं? Lewis acidic है, ठीक है। The elements actually form oxides and hydroxides। अपने को ऑक्साइड्स मिलते हैं M2O3 टाइप के, Al2O3 फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हो, Al2O3 है ना, इसी टाइप के ऑक्साइड है, B2O3, Ga2O3, so on and so forth। और हाइड्रोक्साइड अपने को मिलते हैं MOH/3, जैसे AlOH/3, ओके। अगेन यू कैन पुट वन एग्जाम्पल डाउन सो दैट यू रिमेंबर, ठीक है। इस तरह के हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियसली थैलियम अपने को नहीं देगा इस तरह का, थैलियम तो कौन सा देगा ऑक्साइड? थैलियम का Tl2O, थैलियम का ऑक्साइड ये मिलेगा अपने को। थैलियम का हाइड्रोक्साइड अगर बनता है तो TlOH बनेगा। सो थैलियम इज एक्सेप्शन, लेकिन बाकी जो है वो इस तरह के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स अपने को देंगे, ठीक है। अब ये जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेल बेसिकली एज यू गो डाउन द ग्रुप तो बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है। अब बेसिक नेचर क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, इसलिए बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड गैलियम ऑक्साइड और उनके हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये एम्फोटेरिक अपने को मिलते हैं, ठीक है। उसके कुछ रिएक्शंस दिए, जैसे AlOH/3 HCl के साथ रिएक्ट किया तो AlCl3 + H2, ठीक है। ये रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट रिएक्शन बेस के साथ, AlOH/3 विद बेस, अपने को क्या मिलता है? सोडियम मेटाअल्यूमिनेट, इजंट इट? ये अपन ने रिएक्शन इसके पहले देखा है, ओके। दे फॉर्म ऑक्टाहेड्रल
एक्वा कॉम्प्लेक्सेस। ये अगेन ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं ये अपने को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में समझने को मिलेगा, बट दैट इज़ द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कि अगर मैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इस तरह के सॉल्ट, इनके अगर सॉल्ट लेता हूँ और इनको मैं पानी में डालता हूँ तो ऑब्वियसली ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। क्यों डिज़ोल्व होंगे? क्योंकि दे हैव अ वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी रहने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स को वो अट्रैक्ट करेंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, एंड यू गेट दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए दे आर गोइंग टू बी सॉल्युबल। एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है, ओके, दे बेसिकली फॉर्म डबल सॉल्ट्स विथ अल्कली सल्फेट, जैसे ये हो गया, ठीक है। जैसे अपन ने सोडियम ले लिया Na2SO4, ये हो गया अल्कली सल्फेट, ठीक है, और उसको रिएक्ट कर दिया मैंने विथ अल्कली एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4/3, ठीक है। तो ये अगर मैं मिक्स करता हूँ तो वी गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दीज आर कॉल्ड एज अल्म, ठीक है ना। सो ये M बोले तो सोडियम हो गया, सो यू कैन राइट द एंटायर फार्मूला एज, इनको मिक्स करने से बन रहा है ये NaAlSO4/2.12H2, इनको अपन क्या बोलते हैं? अल्म्स, ओके। एल्यूमिनियम कंपाउंड्स है इसलिए शॉर्ट में उसको अपन क्या बोल रहे हैं? अल्म्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए अल्म्स। नेक्स्ट इज बोरॉन, जो होता है वो टिपिकली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अगेन वी टॉक्ड अबाउट दिस बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जीज, इसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन सजेस्ट कंसिडरेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। इसका 2200 के आसपास कुछ तो भी इसका मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट फॉर नॉन मेटल, इजंट इट? सो इंडिकेट कि इसके बॉन्ड्स कैसे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इट शुड बी बिकॉज बोरॉन इज़ वेरी स्मॉल, बोरॉन स्मॉल है, इसके बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, ओके। इसीलिए एंड फॉर सम अदर रीज़न ऑल्सो दे आर ऑल्सो यूज्ड एज डोपेंट्स इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। डोपेंट्स बोले तो इम्प्यूरिटीज़, ठीक है। सेमीकंडक्टर बोले तो कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी जो नॉर्मल कंडक्टर्स है उनसे बहुत कम है, लेकिन जो इंसुलेटर है उनसे ज़्यादा है, उनको बोलते हैं सेमी। इनकी कंडक्टिविटी बीच में है, बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इनके बीच में आ रहा है सेमीकंडक्टर। तो ये बनाना पड़ता है, ओके। सेमीकंडक्टर आजकल अपन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेल फोन्स, है ना, एयर कंडीशंस, व्हाटएवर, राइट। एवरी सिंगल थिंग बेसिकली हैज़ अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। आजकल ये बनाने पड़ते हैं, तो इसके लिए अपन जनरली क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन। तुमको मालूम होगा सिलिकॉन वैली का नाम सिलिकॉन से ही पड़ा है। द रीज़न फॉर दैट इज सिलिकॉन से क्या बनते हैं? सेमीकंडक्टर, ठीक है। सिर्फ सिलिकॉन से बनते हैं क्या? नहीं, सिलिकॉन के नीचे उसका भाई भी बैठा है, जर्मेनियम, इजंट इट? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन शायद से ज़्यादा यूज़ होता होगा बिकॉज यू नो इट्स प्रॉबली इकोनॉमिकल, बट यू नो सिलिकॉन या जर्मेनियम तुम दोनों यूज़ करते हो टू मेक सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ती है, ये होता है बोरॉन, ठीक है। बोरॉन या एल्यूमिनियम ऐड करते हैं, या फिर कभी कभी फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक, इनकी इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, जिसके वजह से इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। दे आर स्टिल सेमीकंडक्टर, लेकिन कंडक्टिविटी थोड़ी मैनेजेबल हो जाती है, थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है। इस तरह से अपन स्पेसिफिक टाइप के सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं बाय एडिंग बोरॉन और एल्यूमिनियम एज ए इम्प्योरिटी, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड एज अ डोपेंट, इसको बोल रहे हैं अपन डोपेंट। गैलियम हैज़ द लार्जेस्ट लिक्विड रेंज, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? इट मेल्ट्स एट अ रिलेटिवली मच लोअर टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये मेल्ट हो रहा है, और बॉयल देखो 2300 के आसपास ये बॉयल हो रहा है। सो लार्जेस्ट लिक्विड रेंज, समझ में आया ना? सो इसीलिए इसको अपन यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स में, ओके। हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में जो हाई टेम्परेचर मतलब 1500 का अगर टेम्परेचर मेजर करना है, सो हाउ डू यू डू दैट? वेल, मर्क्यूरी वाला क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि मर्क्यूरी वाला क्या 1200-1300 पे बॉयल हो जाएगा, इजंट इट? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू कैन नॉट यूज़ मर्क्यूरी थर्मामीटर अबव सर्टन टेम्परेचर, सो यू नीड हाई टेम्परेचर। उसके लिए अपन गैलियम यूज़ करते हैं, ठीक है। Here is a review question. Which of the following has the least Lewis acid character? This is the last question for today. Please answer it. Alright, इसका जो correct answer है basically the least character किस में है? BF3 में,
Okay, so BF3 has the least acidic character basically, so that is the correct answer. And we saw that कि if you go from BF3 to BCl3, so ये सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? आयोडाइड, फिर उसके बाद ब्रोमाइड, और फिर उसके बाद क्लोराइड, और सबसे कम जो एसिडिक होता है दैट इज़ फ्लोराइड. ठीक है. Okay, so this is basically the end of today's class. We'll continue this in the next class. Okay, I'll see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.